हेलो स्टूडेंट्स, सो एंजाइमोलॉजी एंड 110 में ये इक्वेशन इसलिए दी थी क्योंकि वो स्टडी कर रहे थे बाइंडिंग कर्व के बारे में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के। ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो था ये ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के बारे में उन्होंने डिस्कवरी की थी, जिसके बारे में उन्होंने बताया था। और बेसिकली इसे आगे जाके लेविनर हिल ने भी इसके ऊपर काम किया था, बट इसे डिस्कवर किया था आर्कीबाल्ड हिल ने। जो एंजाइम वन या मोर देन सब यूनिट से मिलके बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑलिगोमर्स। बेसिकली सब यूनिट्स क्या होती हैं? सब यूनिट्स होती हैं हमारी कंपोनेंट ऑफ समथिंग, यानी कि जिनसे मिलकर कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी आयन या कोई भी एटम्स मिलकर बने होते हैं। जैसे कि सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारी बॉडी के, सेम वे में सब यूनिट्स भी कंप्राइज करती हैं आयंस को या मॉलिक्यूल्स को। तो एंजाइम जिसमें एक से ज़्यादा सब यूनिट्स होती हैं उन्हें हम ऑलिगोमर्स कहते हैं। ये ऑलिगोमर्स हम हिल इक्वेशन में यूज़ करते हैं। तो अर्लियर हमने पढ़ी थी माइकलिस मेंटन इक्वेशन, ये उस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है, लेकिन बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं जहाँ पर हिल इक्वेशन और माइकलिस मेंटन इक्वेशन सेम होती हैं। तो बेसिकली इसमें क्या था, there are two identical ligand binding sites where binding of ligand to the site increases the affinity of binding of another ligand to the protein। तो इसमें क्या होता है कि जो भी दो आइडेंटिकल लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स जैसे मैं क्लास में बता चुकी हूँ, लिगेंड क्या होते हैं बेसिकली आप ये समझो, कोई भी आयंस मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं उस टर्म को हम कहते हैं लिगेंड इन द केस ऑफ एंजाइमोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो दो आइडेंटिकल लिगेंड जब बाइंड करते हैं एक साथ, उनकी बाइंडिंग से एफिनिटी बढ़ती है या कम होती है, या उस बाइंडिंग से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को इन्फ्लुएंस करता है ताकि उनकी बाइंडिंग इंक्रीज हो या फिर किसी वे में डिक्रीज हो जाए। ये हिल इक्वेशन के तरीके से हमने समझा है। अब इसी में मैंने जब पढ़ाया था तो इससे पहले बताया था कोऑपरेटिविटी एक टर्म, वो भी एक टॉपिक है, उसमें मैंने बताया था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। कोऑपरेटिविटी क्या होती है? आइडेंटिकल और जो ज़्यादातर आइडेंटिकल, नियरली आइडेंटिकल या थोड़े बहुत मिलते जुलते एलिमेंट्स जो होते हैं और जो वो साथ में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड कर भी सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। मैंने लिखवाया था सम एंजाइम्स विच हैव मैनी एक्टिव साइट्स, आप लोग की नोटबुक में नोट्स में लिखवाया है मैंने कोऑपरेटिविटी में, कि जो एंजाइम्स जिनमें एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं और मॉलिक्यूल की बाइंडिंग एक सबस्ट्रेट को अदर सबस्ट्रेट से इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, ये काम कोऑपरेटिविटी का होता है। कोऑपरेटिविटी मतलब एक दूसरे में सहयोग करना, यानी कि सहयोग से ही एक एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दूसरा बनाने में समर्थ होगा या फिर केपेबल होगा। ओके, नेक्स्ट है मोनोमेरिक सब यूनिट्स एंड डाइमेरिक सब यूनिट्स। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मोनोमर्स होते हैं सिंगल, डाई मतलब दो, और अगर यहाँ पे होता ट्राई दैट मीन्स 3, क्वाड होता दैट मीन्स 4। तो यहाँ हम बात करें सिर्फ मोनोमेरिक की, दैट इज M। मोनोमेरिक डिनोट करेगा M से, M2 से डिनोट होगा डाइमेरिक सब यूनिट, एंड S एज यू ऑल नो इज सबस्ट्रेट। सो बेसिकली M2 यानी कि डाइमेरिक सब यूनिट रिएक्ट करेगी मोनोमेरिक सब यूनिट से। ओके, कोऑपरेटिविटी के केस में क्या होगा, अगर M2 और ट्वाइस द सबस्ट्रेट, जैसे कि यहाँ पे देख लो रिवर्सिबल का साइन है, रिवर्सिबल का साइन है यहाँ पर M2S2, यानी कि डाइमेरिक सब यूनिट ट्वाइस द सबस्ट्रेट के साथ जब रिएक्ट करेगी तो वो रिवर्सिबल प्रोडक्ट बनाएगी। कैसा रिवर्सिबल का मतलब, जब M2S2 बनेगा तो वो वापस से जाके M2 और S2 में भी कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट, बाइंडिंग कांस्टेंट। अब जो भी रिएक्शन करते हैं, जैसे कि हमने माइकलिस मेंटन इक्वेशन करी थी, वहाँ पर भी कांस्टेंट था, सेम वे में K भी यहाँ पर होगा बाइंडिंग कांस्टेंट, यानी कि जब ये दो मोनोमर्स सब यूनिट डाइमेरिक बनेंगी या सबस्ट्रेट से बाइंड करेंगी तो एक बाइंडिंग कांस्टेंट की ज़रूरत होगी, जिसे हम कहते हैं KB। यहाँ पर ये है हमारी इक्वेशन KB इक्वल्स टू, क्योंकि हमने ऊपर देखा M2S2 क्या है, हमारा फास्ट रिएक्शन से प्रोड्यूस्ड हुआ प्रोडक्ट। M2S2
किसके डिनोमिनेटर में होगा, M2S ट्वाइस द सबस्ट्रेट, यानी कि सबस्ट्रेट हमारा ट्वाइस हो जाएगा डाइमेरिक सब यूनिट के। लेकिन ये सब किसके रिस्पेक्ट में है, बाइंडिंग कांस्टेंट। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हिल इक्वेशन में, एन जो है हम डिनोट करेंगे डिग्री ऑफ कॉपरेटिविटी में, एन को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ कॉपरेटिविटी। क्यों बोलेंगे डिग्री ऑफ कॉपरेटिविटी, क्योंकि एन जो है हमारा ग्राफ, जो हमारा हिल प्लॉट होता है जिसे हम सिग्मोइडल ग्राफ भी बोलते हैं, अभी मैं समझाऊंगी, इसके लिए जो डिराइव्ड होता है इसे, इसलिए इसे हिल ने दिया था, तो इसे हिल कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ कॉपरेटिविटी भी बोल सकते हैं, और इसे सिंबल एन जैसे सिंबल से डिनोट किया जाता है, बट ये प्रॉपर एन नहीं है। ओके, ये इसका सिंबल होता है। सो जब ये n इज इक्वल्स टू 1, जब n 1 के बराबर होगा, यानी कि कोई कॉपरेटिविटी नहीं है, किसी भी एंजाइम ने सबस्ट्रेट से बाइंड करके कोई प्रोडक्ट ना तो इंक्रीज किया है ना ही कोई डिक्रीज हुआ है, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नल इफेक्ट जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया नो कॉपरेटिविटी। अगर n जो है वो मोर देन है 1 से, दैट मीन्स पॉजिटिव कॉपरेटिविटी, यानी कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहा है तो यानी कि कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, कुछ बढ़ोतरी हुई है। सेम वे में n जब लेस देन है 1 से, दैट मीन्स नेगेटिव कॉपरेटिविटी हुई है, सबस्ट्रेट बाइंड तो करा है लेकिन कैटालिसिस अच्छे से नहीं हुई है या रिएक्शन प्रोसेस नहीं हुई है। तो अब इसे लास्ट इस सिग्मोइडल ग्राफ से आप लोग अच्छे से देख सकते हो, ये होता है सिग्मोइडल ग्राफ। अब इसे सिग्मोइडल ग्राफ क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, एस कर्व भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है इसे एस कर्व, क्योंकि एस शेप, अब यहाँ पे आप लोग देखो ये एस शेप में ग्राफ है इस टाइप से, ठीक है, इसलिए इसे सिग्मोइडल कर्व कहते हैं या एस ग्राफ कहते हैं। और इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे, ये ग्राफ किसी भी चीज़ में हमारे बायोकेमिस्ट्री में लर्निंग और टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी हमें हाई देखने होते हैं दैट मीन्स ये वाला कर्व देखो, और जब भी हमें लो पॉइंट देखने होते हैं तो हम इसकी हेल्प लेते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं एस कर्व या फिर एस ग्राफ। बेसिकली अब यहाँ देखो जो हमारा मोर देन है यानी कि पॉजिटिव कॉपरेटिविटी, वो इस तरीके से साइन बना रहा है, और यहाँ पर ये स्लोप जाके स्टेबल हो जा रहा है, यानी कि कुछ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, वो डिक्रीज हो रहा है, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, दैट मीन्स लेस। तो ये ग्राफ दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा है, किस किस के बीच का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉपरेटिविटी। स्टूडेंट्स ये ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक नहीं है, इजी है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है करने को, अगर आप अच्छे समझ लोगे कॉपरेटिविटी फर्स्टली, और हिल इक्वेशन के बारे में, इक्वेशन क्या है, क्यों दी गई थी, बस इसमें माइकलिस मेंटन की तरह ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, डेरिवेशन भी नहीं। ओके, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कॉपरेटिविटी, हिल इक्वेशन। आई होप अब क्लियर हो गया हो। पॉजिटिव कॉपरेटिविटी, नेगेटिव कॉपरेटिविटी एंड KB बाइंडिंग कांस्टेंट, ये इक्वेशन जो होती है हमारी हिल इक्वेशन कहलाती है। ये M2S2 लेस देन, मोर देन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, डाइमेरिक, मोनोमेरिक, प्लस इन दोनों के बीच की एफिनिटी। आई होप अब क्लियर हो गई होगी। थैंक यू क्लास।